हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है या आप सोल पर्पस के बारे में जानते हैं या आप बहुत सारे आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस करते हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या मेरा भी कोई सोल पर्पस है। क्या हम भी आगे चल के लाइट वर्कर या हीलर की तरह काम करेंगे। कई लोग ये अपना सोल पर्पस या लाइफ पर्पस चेक कराने के लिए आगे वो क्या काम करेंगे चेक कराने के लिए टैरो कार्ड रीडिंग या फिर आकाशिक रीडिंग का भी सहारा लेते हैं। लेकिन रीडिंग पे बिलीव करने से बेहतर है कि आप जान लें कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं। लाइट वर्कर वाले, हीलर वाले कुछ साइन ऐसे होते हैं जो आप अपने अंदर देख सकते हैं अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और कुछ टाइम तक आपने अपनी हीलिंग करी है। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं, आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि हाँ, आगे आपका पर्पस क्या हो सकता है, गॉड आपको किस डायरेक्शन में भेजने का प्रयास कर रहे हैं। हर किसी का पहला पर्पस तो अपनी आत्मशुद्धि, अपनी सेल्फ ग्रोथ, पहले अपनी बकेट भरना है ना, अपना हीलिंग करना सबसे पहला पर्पस तो आपका यही होता है। इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि जैसे ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, जैसे आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, तुरंत ही आप अपना सोल पर्पस फाइंड करने लग गए, तुरंत ही आप अपना लाइफ पर्पस फाइंड करने लग गए और उस पर काम भी करने लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को खोजना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए, अपने आप को उस लायक बनाना चाहिए। वरना कहीं ना कहीं आप अगर बिना हील हुए, बिना अपनी बकेट भरे, बिना अपने अंदर एनर्जी हील किए आप अगर हीलिंग करने लग जाते हैं किसी और की या ऐसे कार्य करने लग जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं। आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल हो जाती है, आपकी लाइफ दूसरों की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग जाती है और आपकी लाइफ में सारा कुछ ख़राब हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे करियर, फाइनेंशली डाउन हो जाए, हेल्थ वगैरह डाउन आपका हो जाए, लाइफ में ट्रिगर्स बढ़ जाएं, कर्मा बहुत ज़्यादा हो जाएं, लाइफ का हर एरिया कुछ समय बाद इफ़ेक्टेड हो। तुरंत ही कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद, जैसे 1-2 साल आपने करा, उसके बाद सारी चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। क्योंकि शुरुआत में तो आपकी बहुत एनर्जी थोड़ी बहुत होती है, वो कंज्यूम होती रहती है, लेकिन धीरे धीरे फिर डाउन होने लग जाता है क्योंकि आप उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि आप उन सब चीज़ों में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे पाते और आप दूसरों को एनर्जी दे भी रहे होते हैं, हील कर भी रहे होते हैं, उनसे इफ़ेक्ट भी हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो उन सब का असर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पहली सलाह ये है, पहला पर्पज़ ये आप माने कि आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी सेल्फ हीलिंग, आपकी खुद की जर्नी, ये इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जिनके अंदर हीलिंग की काबिलियत होती है उसको अपने आप ही ईश्वर लगा देते हैं फोर्सफुली। आप नहीं जाना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे, अपने आप ही परिस्थितियाँ ऐसे बनेंगी, आप वो करने ही लग जाएंगे। या आप नहीं भी कर रहे होंगे, गॉड आपको पुश कर करके ऐसे दिखा के रास्ते उसमें लगा देंगे, अगर आपका पर्पज़ होगा, आप उस लायक हो गए होंगे तो। लेकिन अगर आप इस वक्त उस लायक नहीं भी हैं तो भी, अगर आप फ्यूचर में कोई हीलर बनने वाले हैं या फिर आप लाइट वर्कर बनने वाले हैं तो ईश्वर के द्वारा आप में कुछ खास क्वालिटीज़ डेवलप करी जाती हैं। गॉड आपको कुछ साइन भी देते हैं। और इस तरह के वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ, इस तरह के वीडियो के द्वारा भी आपको क्लैरिटी माइंड में देते हैं, जिससे कि आप अपने सोल पर्पस को या आपका आगे का कार्य क्या है एज अ हीलर, एज अ लाइट वर्कर, वो आप पहचान सकें और उस कार्य से जुड़ सकें। आपको वो 8 साइन बताने से पहले मैं आपको ये भी थोड़ा क्लियर कर दूं कि बार बार मैं बोल रही हूँ कि लाइट वर्कर, हीलर, तो क्या लाइट वर्कर और हीलर में कुछ डिफरेंस है या एक ही बात है। देखिए, हीलर और लाइट वर्कर दोनों लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक रूप से। उद्देश्य दूसरों की हेल्प करना ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि जो हीलर होता है वो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से लोगों को हील करने का काम करता है, लोगों को ठीक करने का काम करता है, दूसरों की एनर्जी को बैलेंस करना, उनकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना, और जैसे रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, साउंड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग आदि तरीक़ों से मतलब ठीक करना, लोगों को हील करना। जैसे कि कोई डिप्रेशन में है और किसी को हेल्थ इशू है, ट्रॉमा है,
उन नेगेटिविटीज़ से बाहर निकालना, उसको ठीक करना, सबकॉन्शियस हीलिंग करना, इस तरह की चीज़ें, मेडिटेशन करवाना, या जैसे हिप्नोथेरेपिस्ट भी कुछ होते हैं, तो ये सब हीलर हैं। जो लोग रेकी हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, ये सब हीलर हैं, हीलर की कैटेगरी में आते हैं। और जो लाइट वर्कर होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो हायर वाइब्रेशन को फैलाने का, अर्थ पे हायर वाइब्रेशन को, हायर कॉन्शियसनेस को फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग जो लोगों को मेंटल क्लैरिटी देते हैं, उनके दिमाग से नेगेटिव बातें या नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करते हैं, बड़े लेवल पर लोगों के माइंड को, लोगों की माइंड की कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने का, पॉजिटिवली शिफ्ट करने का काम करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी हो गए, आचार्य प्रशांत जी हो गए, ये दोनों प्योर लाइट वर्कर वाला काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे गुरु महाराज प्रेमानंद जी महाराज, वो भी वही कर रहे हैं कि लोगों की कॉन्शियसनेस कितने बड़े लेवल पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके के लाइट वर्कर हैं। हाँ, उनके अंदर तो हीलिंग कैपेबिलिटी भी है, लेकिन वो छू करके लोगों को हील नहीं करते। आप उनकी बताई हुई तरीक़ों को, या फिर जाप वगैरह, नाम जाप, या फिर वो जो तरीके आध्यात्मिक बताते हैं उसको करेंगे तो भले ही आप ठीक हो जाएं, लेकिन वो ऐसे हीलिंग का अलग से कार्य नहीं करते। लेकिन आप उनको हीलर और लाइट वर्कर दोनों ही बोल सकते हैं। तो होप कि आपको हीलर और लाइट वर्कर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि लोगों को जागरूक करने का भी कार्य करते हैं, प्लस हीलिंग का भी कार्य करते हैं। वीडियोस भी बनाते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं, लोगों का कॉन्शियसनेस भी शिफ्ट करते हैं, और हीलिंग के बहुत सारे तरीके भी यूज़ करके लोगों को हील भी करते हैं। तो वो हीलर भी हैं, लाइट वर्कर भी हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और कुछ लोगों का अलग अलग भी हो सकता है। तो एनीवेज, आप समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चुने गए हैं लाइट वर्कर के लिए या हीलर बनने के लिए, तो भगवान आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ डेवलप करेंगे और आपको कैसे साइन देंगे। सुनिएगा अब ध्यान से। मैं आपको हीलर या लाइट वर्कर बनने के 8 कंफर्म साइन बताऊँगी। आप ये मत देखना कि मेरे अंदर कोई इसमें से 1-2 क्वालिटी है तो मैं हीलर बन जाऊँगी, नहीं। 8 की 8 आपके अंदर होनी चाहिए। अगर 8 के 8 साइन आपको मैच कर रहे हैं, या 7 साइन भी, 6 साइन भी आपको मैच कर रहे हैं, तो आप फ्यूचर में पक्का 100% श्योर आप लाइट वर्कर या हीलर बनने वाले हो। सबसे पहला, हेल्प करने की तीव्र इच्छा। तो आपके अंदर दूसरों का या किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी की हेल्प करने की बहुत तीव्र इच्छा होगी। जैसे कि किसी के अंदर महिलाओं के दर्द को लेकर के गहरी सिंपैथी होगी कि अरे यार, महिलाओं को इतना झेलना पड़ता है, मैं ऐसा क्या कर दूं कि इन सबको झेलना ना पड़े, मैं इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहता हूं या चाहती हूं। क्यों कुछ लोगों के अंदर गायों को लेकर के होता है कि यार गायों के लिए मुझे कुछ करना है, गाय बहुत सफ़र करती हैं। कुछ लोगों को डॉग्स के लिए होता है कि भाई मुझे डॉग्स के लिए तो कुछ करना है। कुछ लोगों को कैंसर पीड़ितों के लिए होता है कि भाई कैंसर पीड़ित जो हैं, या गरीब लोग जो हैं जिनको हेल्थ जिनकी ख़राब है, जिनको पैसे नहीं मिल पाते, इनके लिए मुझे कुछ करना है। कुछ लोगों को किसानों के लिए होता है। तो ऐसे पर्टिकुलर आपका अगर किसी एरिया में ऐसा कुछ झुकाव है जिसमें आपको लगता है कि इस एरिया में मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना है, तो आप समझ लो कि फ्यूचर में आप लाइट वर्कर या हीलर बनोगे। दूसरा साइन, अचानक ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है और आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत गहरी रुचि हो गई है। आपको पढ़ने का मन करता है, स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करने का मन करता है। या अगर ये ना हुआ हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आध्यात्मिक अवेकनिंग नहीं हुई है, लेकिन उनको लाइफ में ऐसा कोई झटका मिलता है, लाइफ का ऐसा कोई बहुत बुरा इवेंट उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है, वो जुड़ जाते हैं किसी न किसी पर्पस से। तो यह लाइफ में दूसरा साइन कि कोई झटका मिला हो जो कि आपको आपके स्पिरिचुअल पर्पस से या आपके किसी ऐसे कार्य से, ऐसे उद्देश्य से जोड़ दे जिसमें कि दूसरों की हेल्प करना आप स्टार्ट कर दिया। अभी हेल्प करना आप स्टार्ट नहीं भी किए हैं, तो आपके लाइफ का ऐसा कोई झटका कि आप दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचने लग जाएं उस पर्टिकुलर लाइफ के इवेंट की वजह से। तीसरा साइन कि आप लाइट वर्कर बन सकते हो, आपके माइंड की क्लैरिटी बहुत अच्छी है। आपका माइंड थोड़ा सा क्लियर रहता है, आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल पाते हो, या आप जब भी किसी दूसरे को उसकी प्रॉब्लम के बारे में समझाते हो तो उस पर आपके समझाने का असर पड़ता है। ओवरऑल आपकी बातों का किसी पे असर अच्छे से पड़ रहा है, आपकी बातें उसे समझ में आ रही हैं, उसका जीवन बदल रहा है, तो आप फ्यूचर में लाइट वर्कर बनोगे। चौथा साइन,
आपके पाम चक्रा या आपके पैरों के चक्रास का एक्टिव होना। आप बाकी सब लोगों के 7 चक्र एक्टिव होते हैं, लेकिन अगर किसी के हाथों के चक्र भी एक्टिव हो जाएं और उसके पाम चक्रा उसे घूमते हुए फील हो, या फिर उसके बॉडी के किसी एक साइड के दूसरे चक्रांत, 7 चक्रों के अलावा भी चक्रा होते हैं, तो वो अगर आपको एक्टिव होते फील हो, आपके फीट के चक्रा, पैरों के चक्रा या सोल स्टार चक्रा, ऊपर के क्राउन चक्र के भी ऊपर के चक्रास अगर आपके एक्टिव होते हुए या घूमते हुए आपको महसूस हो, या कुछ लोगों को पूरा क्राउन चक्रा से लेके पैरों तक के चक्रास एक्टिव होते हुए महसूस होते हैं, तो समझ लो आपका कुछ डिफरेंट पर्पस है और आप फ्यूचर में कुछ डिफरेंट काम करने वाले हो। 5वां साइन, जिसको हीलर बनना है ना, उसकी लाइफ की परीक्षाएं यानी उसके लाइफ के एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत तेज़ी से होते हैं। एक्सपीरियंसेस भी बहुत फास्ट होंगे और भगवान की कृपा से आपकी लर्निंग बहुत फास्ट होगी और लाइफ में आप बहुत जल्दी बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखोगे और फिर मेंटल क्लैरिटी की वजह से दूसरों को सिखाना भी आप शुरू कर दोगे। बहुत जल्दी आपको एक्सपीरियंसेस होंगे लर्निंग वाले। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट बताना चाहती हूँ, अलर्ट। अहंकार कभी ना करें। अगर आप फील कर पा रहे हैं कि आप लाइट वर्कर फ्यूचर में बनेंगे या आप हो लाइट वर्कर, तो आप उसको बिल्कुल भी अहंकार मत करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, आपके अंदर 1% भी सामर्थ्य नहीं है कि आप दूसरों के लिए कुछ भी कर पाएँ। अगर आपको चुना गया है तो इसे एक कृपा आप समझें या फिर सीखने की अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। हीलर बना के, लाइट वर्कर बनाकर भगवान ने आपके ऊपर कृपा की है ताकि आप अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकें, अपने और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से लर्न कर करके। क्योंकि जो कोई सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखता है उसको टाइम लगता है, जो दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखता है वो और फास्ट ग्रो करता है। तो भगवान एक बहुत बड़ी कृपा करते हैं आपको लाइट वर्कर या हीलर बना करके। तो हमारे अंदर बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। आप अगर अहंकार करोगे तो फिर कर्मा क्रिएट होता है, जिससे कि फिर आपसे गलतियां होती हैं, फिर सज़ा मिलती है, या फिर कर्मा बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए समर्पित करते हुए भगवान को, स्वयं को समर्पित, अपना काम समर्पित करते हुए ही आप सोल पर्पस या हीलिंग का, लाइट वर्कर का काम करें। अहंकार को डाउन करते हुए और मन में हमेशा ऐसा फील करते हुए कि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर ही कर रहे हैं। चलिए अब आपको अगला साइन बताती हूँ, 6ठा साइन। तो जो लाइट वर्कर या हीलर बनने वाले होते हैं, वो जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उनको दिव्य अनुभव होते हैं। उनके अनुभव भी, एक्सपीरियंसेस भी बहुत दिव्य होते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि एक दिव्य सहायता प्राप्त हो रही है। कोई है उनके आसपास जो हमेशा उनको सहायता कर रहा है, उनको आगे बढ़ने में या स्पिरिचुअल वर्क करने में, एक्सपीरियंस करने में, लर्न करने में और दूसरों को गाइड करने में भी। और अब नेक्स्ट साइन, 7वां साइन, थर्ड आई जागृत होना या फिर सिक्स सेंस का तेज़ हो जाना या एम्पैथिक एबिलिटी का बढ़ जाना। तीनों बात एक ही है। जो लाइट वर्कर या फिर हीलर होते हैं, उनकी थर्ड आई या तो फिर एक्टिवेट हो जाती है, या उनके सिक्स सेंसेस बहुत तेज़ हो जाते हैं, या उनकी एम्पैथिक एबिलिटी, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अचानक ही, जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल साधना स्टार्ट करते हैं। बिना कहे वो दूसरों का दुख दर्द समझने लग जाते हैं, दूसरों की मन की बातें समझ जाते हैं और वो उनको अच्छे से समझा भी पाते हैं, उनके दुख से रिलेट करते हुए। तभी लोग उनको समझ पाते हैं और उनसे रिलेट कर पाते हैं और उनके माध्यम से हील भी हो पाते हैं। अब यहाँ पे रुक के एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिए। दूसरों का दुख दर्द तो आप खूब समझिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी जब तक आप खुद बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, तब तक रुकिए। हीलर बनने के लिए एक स्थिति आनी आवश्यक है जब आप खुद की लाइफ की परेशानी सॉल्व कर लें ईज़िली, और आपके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ हो, आपकी इच्छा शक्ति और आपके अंदर एक्शन की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिव हो, जिससे कि आप अपनी खुद की हीलिंग कर सकें, खुद की साधनाएँ कर सकें। तो कुछ लोगों के अंदर एक्शन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपना सारा हीलिंग कर लेते हैं, अपना इनर वर्क, अपनी साधनाएं कर लेते हैं, प्लस अपना घर का काम भी कर लेते हैं, प्लस हीलिंग भी दे लेते हैं लोगों को, फिर भी एनर्जेटिक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। और दूसरों से अलग एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है, दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं इमोशनली। अगर ये सारी एनर्जीज़ अभी आप में नहीं आई है तो पहले आप अपनी हीलिंग करें और थोड़ा इंतज़ार करें और तभी दूसरों की मदद करें।
तब तक जो लो वाइब्रेशनल या दुखी लोग आपसे हेल्प मांगने आ रहे हैं, जितना ईजिली हो सकता है आप कर दें, लेकिन खुद को बहुत सेक्रीफाइस करके बिल्कुल हेल्प करने की कोशिश ना करें। उनके लिए बस भगवान से प्रार्थना करें और ईश्वर को सरेंडर कर दें, उन्हें जाने दें। तो ऐसे लोग ही लाइट वर्कर का काम कर पाते हैं या हीलर का काम कर पाते हैं। अगर आप खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों को हील करने की कोशिश करोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक हीलर का काम कर नहीं पाओगे, एकदम ड्रेन हो जाओगे और डाउन हो जाओगे। और लास्ट 8वां साइन, एक हीलर को, लाइट वर्कर को अक्सर अकेला कर दिया जाता है डिवाइन के द्वारा, दोस्त वगैरह छुड़वा दिए जाते हैं, या फिर उसका खुद ही मन करने लग जाता है अकेले रहने का, क्योंकि उसको आत्म मंथन करने की ज़्यादा इच्छा होती है, खुद के साथ समय बिताना, अकेले रहना, अपने बारे में सोचना, फोकस करना, अपनी चीज़ों के बारे में, हीलिंग के बारे में, अपनी रिसर्च करना, अपना आत्म मंथन करना, वो सब उसे अच्छा लगने लगता है, इसलिए उसे अकेले रहना पसंद होता है। या अगर उसे पसंद नहीं भी है, लेकिन अगर उसे हीलर बनना है तो उसको सबसे काट दिया जाएगा, उसको ज़बरदस्ती इस माहौल में रखा जाएगा कि वो अकेला ही रह जाए और सोचने पर, आत्ममंथन करने पर मजबूर हो जाए और अपनी इनर स्ट्रेंथ को जागृत उसे करना ही पड़े। तो वैसे तो और भी बहुत सारे साइन हैं, लेकिन ये 8 साइन एक हीलर या एक लाइट वर्कर की लाइफ में होती है। जब उसकी आध्यात्मिक अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। आपके साथ भी अगर ये 8 चीज़ें मैच होती है तो फ्यूचर में आपका वर्क लाइट वर्कर एज अ हीलर ही हो सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।